मन की इच्छा अनुसार हम लोग खाना खाते हैं, इसीलिए ये शरीर सब बिगड़ जाता है। थोड़ा सा खाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ठीक, काम भी कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं, उसका लिमिट होता है। जैसा काम कर रहे हैं वैसे उतना ही खाना है। कोई तो हैवी काम करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, वो ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो मन की वजह से हम लोग खाना खाते हैं। शरीर का जितना इच्छा है उतना नहीं खाते, ज़्यादा खा लेते, लोभ से, रस तृष्णा से खाते, इसलिए ये शरीर बिगड़ जाता है, पाचक नहीं होता है। तो ये शरीर को पता नहीं लगता, शरीर को पता नहीं लगता, मन को भी, मन ने खा लिया, इच्छा से खा लिया, रस तृष्णा से खा लिया, बाद में वो मन को भी पता नहीं किधर गड़बड़ हो रहा है, उसको ही पता नहीं लगता, सब गड़बड़ हो रहा है। किसी का बीपी ज़्यादा हो रहा है, किसी का शुगर, किसी का क्या कैंसर, सब गड़बड़ हो रहा है सर, खान पान की वजह से। उसको बाहरना पड़ता है, थोड़ा कम करना पड़ता है, कभी कभी फास्टिंग रहना पड़ता है। इतना साल से हम लोग खाते आ रहे हैं, है ना, 2-3 दिन नहीं खाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब निकल जाएगा गंदगी। बहुत फायदा है, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। अभी सारा संसार में चालू है, ब्राजील में 15 दिन तक फास्टिंग करते हैं, 15 दिन तक सिर्फ पानी पीना है। अब भारत में भी है, लेकिन वो नहीं मिलता, वो सिर्फ फास्टिंग करते हैं, ऐसे ही रहते हैं, साधना नहीं करते। ये साधना भी मैंने सिखा रहा हूँ, विपश्यना भी सिखा रहा हूँ, समाधि भी सिखा रहा हूँ, और सील भी कैसे पालन करना है वो भी सिखा रहा हूँ, और फास्टिंग शरीर के लिए सब, इधर मैं सब सिखा रहा हूँ। शरीर के लिए, मन के लिए, इतना ही तो ये सारा ब्रह्मांड में मन है, शरीर है ना, नाम है, रूप है, इतना ही, ये दोनों के लिए मैं सिखा रहा हूँ। बाकी फास्टिंग में सिर्फ शरीर के लिए सिखाते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, लेकिन इधर में मन भी हल्का हो जाता है, शरीर भी हल्का हो जाता है। शरीर मन भारी होने की वजह से हम लोग नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। अकुशल चित्त, पाप से हमारा मन भारी हो जाता है। ये मन हल्का हो गया तो हल्का बनाते 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 चले गए तो हल्का को भी मिटाना है, जीरो बना देना है, तब मुक्ति मिलता है। तब सिर्फ हल्का में रुकना नहीं, हल्का को भी मिटाना। हल्का क्या है? वो कुशल चित्त, अच्छा बुरा मन में अच्छा होता, कुशल चित्त। ऐसे कुशल चित्त अर्पण समाधि भी होता है, कुशल चित्त, नॉर्मल कुशल चित्त भी होता है। तो हल्का मन को भी हटाते हटाते उसको जीरो बना देना, तब सब जीरो हो गया शरीर में, हमारे में कर्म सब नष्ट हो गया। दूसरा जन्म लेने के लिए बाकी नहीं रहेगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। तो उधर तक पहुंच जाना है। मेरा उद्देश्य है भारत में अरहंत जल्दी निकालना है। मैंने लगभग 5 अरहंत भंते के साथ में साधना कर रहा हूँ। 4 अभी एक लास्ट भंते के पास में, अरहंत भंते के पास में साधना कर रहा हूँ, लगभग 5 हो गए। वो अरहंत तक कैसे साधना करना है मैं सब सीख रहा हूँ, खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। अरहंत नहीं हुआ अभी, खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। और वो कमठान, अगर किसी को सोचापना होना है तो वो मैं सीख के रखा, कौन सा कमठान से कैसे पहुँच जाएंगे सोचापना, कौन सा कमठान देने से सतगति में पहुँच जाएंगे, अनागामी अरहंत कौन सा कमठान देना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन देना है, मैंने सीख के रखा, खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अरहंत निकलना है, तब धीरे धीरे हमारा भारत देश धीरे धीरे शुद्ध होते जाएगा। अरहंत का मतलब क्या है किसी को मालूम नहीं है। अरहंत का मतलब है मन 100% प्योर हो गया, विकार से मुक्त हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया, जन्म मरण से उसका वो लास्ट लाइफ हो जाएगा, उसको अरहंत बोलता है। अरहंत कुछ बीच नहीं उसके पास, पहला कर्म सब वो निभ गया है, और दूसरा जन्म देने के लिए कर्म बाकी नहीं रहे, सब
तो उसको बोलता है अरहंत, मुक्त हो गए। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं ना, जलते 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 मोमबत्ती भी खत्म हो गया, वो सब आग भी निभ गया, ऐसे निभ जाता है। अरहंत हो गए तो सब निभ गया, बाकी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, ऐसे व्यक्ति भारत में निकलना है, तब शांति, देश शांति हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अभी भारत में वातावरण अच्छा नहीं है, वाइब्रेशन अच्छा नहीं है बहुत। अभी दिल्ली में भी अच्छा नहीं था, मैंने बात किया, जब मैंने इधर बात किया तब निकल गई, इधर में बहुत ना तो ऐसे करके एक शहर में, हमारे भारत देश में कितना शहर है, एक शहर में एक अरहंत निकल गया तो शुद्ध हो जाएगा सब, शुद्ध। अभी मार्च में मैं अरहंत बंदे को लेके आ रहा हूँ। ये जगह भी बहुत अच्छा है, इधर में हम लोग अरेंज कर सकते हैं 5 दिन का कोर्स, वो डिस्कस करना है, मुंबई पुणे सबके मिलके इधर में कोर्स लगेगा 5 दिन। अरहंत बंदे को लेके आ गया तो ये मुंबई सब सफाई हो जाएगा। ये क्या बोलते हो, वाइब्रेशन, अच्छा वाइब्रेशन नहीं है ना, वो सब निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब ये अरहंत बंदे बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो बंदे ने पानी भी नहीं पी के साधना किया, लगभग 25 साल तक पानी, कभी पानी पी के, पानी नहीं पी के, कुछ नहीं खाया, ऐसे ऐसे करके विकार से मुक्त हुआ है, विकार को नष्ट कर दिया है। तो ये बंदे बहुत पावरफुल है, बहुत, खुद मैंने देखा है। ऐसा बंदे को लेके आए तो, ऐसा सज्जन पुरुष, महान पुरुष को लेके आए तो ये ब्लैक मैजिक वगैरह सब निकल जाएगा। अभी मैंने सिखाने जा रहा हूँ, बर्मा में सबसे ज़्यादा अच्छा विधि, सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है विधि, वो विधि से साधना सिखाने जा रहा हूँ। अन्य विधि बहुत है, अगर दूसरा विधि से आप लोग को सिखाया तो आप लोग के लिए फायदा बहुत कम हो जाएगा। आप 1 रुपये लेंगे या 1 लाख, 1 लाख ही चाहते हैं ना, मैं 1 लाख ही देना चाहता हूँ। दूसरा विधि बहुत है, वो विधि थोड़ा ढीला है, फायदा नहीं, 3 दिन में कुछ नहीं बनेगा काम। महाशिष्यार का विधि है, भाव शियारा का विधि है, अनुमति मिला है हमको सिखाने के लिए, लेकिन बहुत समय देना पड़ेगा। भाव शियारा का विधि से लगभग 4-5 साल एक ही जगह रह के अच्छा से शील पालन करके, नियम पालन करके साधना करने से तब समाधि धीरे धीरे होता आएगा। तो आपके पास समाधि समय नहीं है 4-5 साल, महाशिष्यार का विधि से 2-3 महीना लगातार साधना करना पड़ता है, तब विपश्यना अच्छा से हो जाता है। इतना समय भी नहीं है आपके पास, 10 तो नहीं है, बहुत मुश्किल है 10 दिन निकालने के लिए। तो सारा विधि बर्मा में जितना विधि मैंने प्रैक्टिस किया है, जितना सके उतना, तो अभी सिखाने जा रहा है। ये विधि 2-3 दिन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वही विधि सिखाऊंगा, और थोड़ा शुरुआत में थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगा आपको, धीरे धीरे पहला सिटिंग में, बाद में सब खुल जाएगा। इसमें पानी पी के भी साधना कर सकते हैं, पानी नहीं पी के भी साधना कर सकते हैं, खाना खा के भी साधना कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार करो, तो जबरदस्ती भी नहीं है। और पानी पी के साधना किया तो बहुत बढ़िया हो जाता है सर। आप पानी पी के करेंगे 3 दिन, आप तो करना चाहिए ना महाराज जी, आप पानी पी के साधना करना, बाद में गुरु करना है ना, सबको बचाना है ना, कुछ नहीं होगा। मैंने 1 महीना किया हूँ पानी पी के, पानी भी बंद करके 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन ऐसे करके 85 हो गए, 85। स्नान भी नहीं करता था, कुछ नहीं। पानी में थोड़ा कठोर है, बहुत दिक्कत है, पानी तो आसान है, सब शुद्ध हो जाता है, रोग सब नॉर्मल हो जाता है। रोग बीमार कैसे निकल जाता है, जितना रोग है उसमें बैक्टीरिया है,
मकड़ी, वो कीड़ा मकड़ी, वो बैक्टीरिया भी हमने जितना खाना खा रहे हैं ना, वो खाना खा उसके आधार पर जीवित है। इधर से खाना बंद कर दिया तो वो कमजोर होता जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा, रोग सब निकल जाता है, सब कैंसर भी निकल जाता है। मरने वाले कैंसर तो निकल अच्छा हो गया, फिर बच गया। तो पानी पी के करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और कर नहीं सके तो एक बार खा लो, नहीं सके तो 2 बार खा लो, और 2 बार से नहीं हुआ तो 3 बार भी हम लोग खिलाएंगे, खा के करो। और इधर में सांस को जोर से जल्दी से लेते जाना है, जल्दी से, सांस ढीला सांस नहीं होगा, जल्दी जल्दी ऐसे करना है। ये योगा नहीं है, बाद में ये आनापाना को योगा में मिक्स कर दिया है, ऐड कर दिया है बाद में, पहले नहीं था, 4-5 साल आगे नहीं था आनापाना। भगवान बुद्ध के विधि में आनापाना का विधि 16 प्रकार के आनापाना करने की विधि है। ढीला वाला, छोटा वाला, लंबा वाला, जल्दी वाला, ऐसे करके 16 प्रकार के। इसमें से 2 निकाल के मैं सिखा रहा हूँ, 2 छोटा और जल्दी वाला, 2 मिक्स करके सिखा रहा हूँ। तो ऐसे करना है। ये योगा नहीं है, वो नाम कपालभाति भी नहीं है, क्या क्या नाम दिया है वो नहीं है। इसका उद्देश्य है मन को संभालना, मन को बस में रखना, मन को बस में रखना। जल्दी वाला आना, जल्दी सांस लेते जाना है, जल्दी छोड़ते जाना है, और आवाज को सुनते जाना है। आवाज को सुन लिया तो आपका मन इधर ही आएगा, जबरदस्त इधर में मन को जाके रखना जरूरी नहीं है। सांस को, आवाज को सुन लिया तो मन उधर ही आएगा, जिधर आवाज है उधर ही आएगा, उधर ही आएगा। तो मन उधर आके ऑटोमेटिकली आप सांस जान रहे, आनापाना को जान रहा है वो मन, ऑटोमेटिकली अपने आप जान रहा है मन। तो उधर में एक बार सांस को जान रहा है, एक बार आवाज को सुन रहे हैं ना, एक बार होश सतत बढ़ रहा है, एक बार। 2 बार सांस को, आवाज को सुन लिया तो 2 बार सती बढ़ रहा है। ऐसे 1 घंटा तक आवाज को सुन रहा है ना, 1 घंटा तक आपका सती बढ़ रहा है। सती बढ़ गया, पुष्ट हो गया तो समाधि भी होते जाता है, अंदर का विकार भी निकल आ रहा है बाहर, निकल आ रहा है, छुपा हुआ विकार। एक ही बार में सब विपश्यना भी हो जाता है। सांस लेते 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 आप लोग थक जाएंगे, थोड़ा थकन आता है, किसी को चक्कर लगता है, किसी को हाथ में पेट होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी का हाथ टाइट होता है, जैसे प्लग हिलाने के लिए नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, अंदर का गंदगी निकल रहा है, उसको हटाना है, धीरे धीरे करके हट जाएगा। एक आधा घंटा किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट से हट जाता है। सांस को रुकना नहीं, सांस को चालू रखना है, सांस को चालू रखना है, ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ताकत नहीं है ना, थोड़ा शरीर का ताकत चाहिए। सिर हिला के, थोड़ा सा सिर हिला के ऐसे छोड़ना। बाद में आपका सांस ऑटो हो गया तो सिर हिलाने के लिए, शरीर हिलाने के लिए जरूरी नहीं है, स्थिर हो जाएगा सिर, शरीर और सांस ऑटोमेटिकली हो जाता है, अपने आप स्पीड जा रहा है, अपने आप। इतना आनंद आता है, प्रकाश निकल आता है, बाद में पता चल जाएगा ऐसे खुल गया तो। पहले वो दिक्कत को पार करना है, कैसे भी हो जाए, वो दिक्कत को पार करना बहुत जरूरी है। थकन आता है, दम लगता है, चक्कर लगता है, हाथ पाँव टाइट हो जाता है, कुछ भी हो जाए, पेट दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है किसी को, ये क्यों हो रहा है? अंदर में गंदगी की वजह से। गर्मी हवा, गंदगी हवा, उसको बोलता है कार्बन, ज़्यादा कार्बन है। वो किधर में है? बाहर बाहर नहीं है, अंदर में छुपा हुआ है, अंदर में हड्डी में, मांस में छुपा हुआ है वो, उधर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, इसीलिए बीमार हो जाते हैं साधक। उसको जोर से निकालना, जोर से, धीरे धीरे धीरे, ये सब ये है ना, इधर में सब निकल जाएगा, खुल जाएगा, पसीना छूट जाएगा, धीरे धीरे खुल जाएगा, बीमार सब निकल जाएगा। ऐसे करते जाना है। कुछ भी दिक्कतें आ जाए उसको पार करना है। मैं आगे से बोलते जाऊंगा। अभी सिर्फ साधना आधा घंटा करना है। आंख बंद रखना है, नियम 3 है। आंख बंद रखना है, सांस को चालू रखना है और
आधा घंटा पूरा काम करना है। तो शुरू करें